हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने गोल को अचीव करने का ट्राई कर रहे होंगे। तो मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे वेलकम करता हूं, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पे फिजिक्स के चैप्टर्स की टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपका फिजिक्स अच्छा हो, आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सके, बेटर कर सके और अपने मेंटल स्ट्रेस को थोड़ा दूर कर सके। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए इस सीरीज को। तो चैप्टर है स्टूडेंट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी और लेवल है मॉडरेट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी टॉपिक का बेसिक लेवल किया था। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस लेवल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ए डिस्टेंस बिटवीन कोटा एंड जयपुर इज 260 किलोमीटर एंड रोड डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर। ठीक है, एयर डिस्टेंस को बोला गया है 260 किलोमीटर। तो एयर डिस्टेंस सबको पता है होता है कि एकदम सीधा सीधा होता है, एंड रोड डिस्टेंस 320 किलोमीटर मतलब वो अनइवन होता है। तो चलिए इसको बना लें। तो ये है, मान लीजिए इस पॉइंट पे कोटा को बना दिया और यहां बना दिया हमने जयपुर। तो इनके बीच का जो स्ट्रेट एयर डिस्टेंस है वो है 260 किलोमीटर, और कोटा से जयपुर का जो रोड है वो अनइवन होता है ना, हर रोड अनइवन है, ऐसे जाके ऐसे। तो इसका डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 320 किलोमीटर। चलिए इतना बना लिया डायग्राम। अब आगे देखें, अ डीलक्स बस विच मूव्स फ्रॉम जयपुर टू कोटा टेक्स 8 आवर। एक डीलक्स बस है जो रोड डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेती है, 8 आवर। while an aeroplane reaches in just 15 minutes। और एरोप्लेन जो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर रहा है उसको 15 मिनट लगते हैं जयपुर से कोटा आने में। तो देखें यहां पे क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। तो पहला हमें फाइंड करना है, देखें फर्स्ट क्या दिख रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ बस इन किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है स्टूडेंट्स। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, तो यहां पे टोटल डिस्टेंस को क्या देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना वैल्यू रखेंगे, बस का है तो बस का टोटल डिस्टेंस रोड का होगा, बस हवा में तो आएगी नहीं, तो 320 किलोमीटर हो गया। अपॉन टाइम कितना लगा बस को, 8 आवर। तो यहां पे 8 आवर पुट कर दिया। 8 आवर से 320 को डिवाइड करो तो कितना आया, 4, और ये 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो पॉज करें और नोट करें इसे। सेकंड पे चलते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, बस की एवरेज वेलोसिटी निकालनी। तो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट वाला पाथ, चाहे आप उस पर चल के जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो बस तो यहां रोड डिस्टेंस पे चल के आई ना, तो बस का इनिशियल पॉइंट ये था और बस का फाइनल पॉइंट कोटा है। तो जयपुर से कोटा का स्ट्रेट रूट ही डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो कितना होगा, 260। तो यहां पे पुट करें 260 किलोमीटर इज डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम कितना लगा बस को इनिशियल से फाइनल तक आने में, वही 8 आवर। तो 8 आवर से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 32.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। सॉल्व करें इसे और यहां पे देखिए वैल्यू सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो 32.5 किलोमीटर पर आवर ही आना चाहिए। चलिए पॉज कर ले, नोट करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर हमें फाइंड करना है। तो मैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा साइड में करता हूं, यहां पे
चलिए अब थर्ड पे आते हैं। क्या लिखा है? एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। अब एरोप्लेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड तो वही टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा फॉर्मूला, टोटल टाइम। तो एरोप्लेन हवा में इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस है? 260 किलोमीटर। टाइम कितना लगा इसको? टाइम लगा 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में ये जयपुर से कहां आ गया? कोटा आ गया। तो 15 मिनट्स है तो उसको आर में कन्वर्ट करो, तो 60 से डिवाइड करना है। जैसे आर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 1 को मल्टीप्लाई किससे किया? 60 से, तो 60 मिनट्स हो गए। बट मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 15 डिवाइडेड बाय 60, 15 मिनट डिवाइडेड बाय 60, तो 1 बाय कितना होगा? 4। 15 4 जा 60, तो 1 बाय 4, और 4 को ऊपर लेके जाओ तो 260 मल्टीप्लाई 4 है ना। अब मल्टीप्लाई करें जरा तो कितना आएगा? 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 2 आया, 4 2 जा 8 9 10, तो 1040 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर, है ना। 15 से 60 को डिवाइड किया तो 1 बाय 4, 4 ऊपर गया तो 260 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1040 किलोमीटर। चलिए उसके बाद फोर्थ देखें। फोर्थ क्या बोला? एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एरोप्लेन जो है वो तो सीधा सीधा ही आ रहा है ना, तो यही इसका डिस्टेंस था और यही इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी है। भाई इसी में ये चल के आया तो इसका एक्चुअल पाथ भी यही है, और यही इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट का स्ट्रेट पाथ भी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम है यहां पे। तो 260 किलोमीटर, और टाइम इसको यहां से यहां तक कितना लगा? वही 15 मिनट्स। 15 मिनट्स मतलब 1 बाय 4, वही 15 मिनट डिवाइडेड बाय 60। तो सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। मतलब एरोप्लेन का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या है? सेम है। तो चलिए मैच करें आंसर कौन सा। एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस 32.5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम से एक माइंड मैप तैयार हो जाता है जिससे आपको क्वेश्चंस में क्लियरिटी आती है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या वैल्यूज रखने हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? ए पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन in such a way that it covers half the distance with speed 3 meter per second and next half distance in 2 equal time intervals with speed 4.5 meter per second and 7.5 meter per second. Find average speed of particle. तो चलिए यहां पे भी माइंड मैप बनाने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो एक डिस्टेंस ले लेते हैं, पूरा एक डिस्टेंस मान लेते हैं। ये डिस्टेंस पूरा एस है, ठीक है। कहां से कहां का? ए से बी का, ठीक है। अब क्या बोला है? ए पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस। मतलब इस पूरे डिस्टेंस का हाफ सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो हाफ डिस्टेंस को इसने ट्रेवल किया कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकेंड। तो हाफ डिस्टेंस ये s बाय 2 मान लेते हैं, तो ये भी कितना होगा? s बाय 2, है ना। तो हाफ डिस्टेंस को ये 3 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है। आगे देखें, एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर करता है। तो मान लेते हैं यहां से यहां जब गया तो टाइम t1 लगा, है ना, और यहां से यहां जब गया तो टाइम t2 लगा।
दोनों टाइम सेम ही है, मतलब अगर ये 2 सेकंड तो ये भी कितना होगा 2 सेकंड। टाइम इंटरवल, 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद स्पीड 4.5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे कितनी है 7.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, आपको इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। तो एक टोटल डिस्टेंस को इसने हाफ डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड से कवर किया, और जो बचा हुआ रिमेनिंग हाफ था उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किया, है ना। ये दोनों टाइम सेम है, तो पहले टाइम में 4.5 और दूसरे टाइम पे 7.5 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रेवल करता है। तो अब अपने को एवरेज स्पीड चाहिए, तो क्या बताया गया था, देखो दो अगर डिस्टेंसेस सेम है तो शॉर्ट ट्रिक यही कहती है कि एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। दो इक्वल डिस्टेंसेस है, तो दो जब इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। तो v1 तो ये है, बट यहां पे दो स्पीड दी गई है, तो आप इन दोनों का एवरेज निकाल लो। इन दोनों के एवरेज से कंबाइन स्पीड इस पूरे डिस्टेंस की मिल जाएगी, है ना, तो उसको मानेंगे हम v2, है ना। तो चलिए v2 निकालते हैं। इन दोनों की कंबाइन जो स्पीड है ये पूरे डिस्टेंस की रहेगी, जैसे इस पूरे डिस्टेंस की 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पूरे डिस्टेंस की कंबाइन स्पीड मिलेगी, तो इसको निकाल लेते हैं पहले। तो एवरेज स्पीड यहां पे भी यूज होगा, बट यहां पे दोनों टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है तो एवरेज स्पीड क्या आती है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। टाइम सेम होता है तो यही फॉर्मूला बताया गया हमें। v1 कितना 4.5 प्लस v2 कितना 7.5 डिवाइडेड बाय 2। तो 4.5 प्लस 7.5 कितना हो गया 12, 7 प्लस 4 12 और 0.5 कितना हो गया 1, है ना। तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो S2 डिस्टेंस की एवरेज स्पीड कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा V1 हो गया, और ये हमारा यहां पे V2 हो गया। ये V1 है, अब दोनों वैल्यूज को उठाएंगे और यहां पे पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कितना हो गया 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9, है ना। 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9। अब 9 की टेबल में 36 कब आता है 9 4 जा, तो आंसर कितना आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज स्पीड इस पूरे डिस्टेंस की। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चंस का ये माइंड मैप बनाने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी है, ताकि आपको क्वेश्चंस की कंडीशन क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस हमसे कह क्या रहे। क्वेश्चन में ही आंसर होता है, क्वेश्चन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और कहा जाए तो दोस्त भी है, क्योंकि यही तो हमें क्या करता है, हमने तो इसको दुश्मन बना रखा है कि हमसे सॉल्व नहीं होता। बट एग्जाम्स में यही क्वेश्चन, आजू बाजू वाले आपसे कुछ नहीं बताने वाले, यही क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपको सॉल्व क्या करना है, हिंट यही देगा, ठीक है। तो इसको अपना दोस्त बनाना है, ना कि दुश्मन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 4.5 सेंटीमीटर। एक क्लॉक होती है जिसमें 3 हैंड होते हैं, एक छोटा वाला आर्स हैंड होता है, उससे बड़ा वाला मिनट हैंड होता है, और सबसे जो बड़ा वाला होता है वो सेकंड हैंड होता है ना। तो यहां पे कौन सा हैंड बताया गया है, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 4.5 सेंटीमीटर, मतलब मिनट हैंड जो मिड वाला होता है उसकी लेंथ दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 6:30 AM and 6 AM to 6:30 PM। इन दोनों केसेस में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो पहले केस ले लेते हैं हम, फर्स्ट केस कौन सा 6 AM to 6:30
AM, है ना। ये कितने मिनट का डिफरेंस दिख रहा है? 30 मिनट्स का। भाई 6 बज के, है ना, 6 बजे सुबह का टाइम है और 6:30 मतलब आधे घंटे का टाइम है ना। तो जब 6 बजे होंगे तो मान लीजिए यहां पे एक छोटी सी ऐसे क्लॉक बना लेते हैं। तो 6 बजते तो आर वाला ये रहा, है ना, और मिनट वाला कहां होता है? 12 पे, तभी तो 6 बजते हैं। तो हमें सिर्फ मिनट वाला देखना है, आर वाला नहीं देखना है। आर वाला नहीं चाहिए हमें किसका चाहिए? मिनट वाले हैंड की बात चल रही है। तो इसकी लेंथ कितनी दे दी गई आपको? 4.5 सेंटीमीटर। अब जब 6:30 होते हैं तो ये मिनट वाला हैंड कहां पहुंच जाता है घूम के? यहां पे, यहां, ठीक है, यहां नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, यहां से यहां आ गया। तो क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी इस केस में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी, वही फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये मिनट का इनिशियल पॉइंट था, ये मिनट हैंड का फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल से फाइनल में कितना गैप दिख रहा है? यहां से यहां आ गया। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट वाला पाथ ही हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये 4.5 है तो ये भी कितना होगा? 4.5। तो 4.5 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? आधे घंटे। आधे घंटे मतलब कितने मिनट? 30 मिनट। कितने मिनट? 30 मिनट। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करें आगे। 4.5 प्लस 4.5 कितना? 9, है ना, 9 हो गया। 30 मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन हमारे किस में है? यहां पे देख लो, है ना। तो 9 हो गया। अब डिवाइडेड बाय मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 30 इंटू 60। एक मिनट में 60 सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड। तो 30 मिनट्स में कितने सेकेंड? 30 इंटू 60। तो 30 इंटू क्या लिखोगे यहां पे? 60। तो 9 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? ठीक है, यही होगा ना, 1800। अब देखो जरा, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? 9 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 की पावर 2, है ना। और 9 से इसको डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 है ना, तो 0.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। और ये 10⁻²2 है तो ये कहां गया? ऊपर। तो 10⁻² कितना हो गया? -2। आगे इसको सॉल्व करें तो ये आंसर कुछ ऐसा बनेगा, 5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये होगी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM। अब आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या बोली है? 6 AM टू 6:30 PM। 6 AM टू 6:30 PM ये बोली गई है कंडीशन, है ना। तो फिर से वॉच बना लेते हैं। ये हो गई वॉच। वॉच जैसा तो नहीं लग रहा है बट फिर भी मान लेते हैं कि वॉच है ये। तो ये है मिनट हैंड। जब 6 बजते हैं तो मिनट हैंड 12 पे होता है, तो ये इनिशियल पॉइंट। और जब 6:30 होते हैं तो वही बात है कि मिनट हैंड कहां पहुंच जाएगा? नीचे, है ना। तो ये है फाइनल पॉइंट। बट इस बार AM से PM है ना। तो ध्यान से देखना है, क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी वही टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो चाहे रात के 6 बज रहे हो या सुबह के 6 बज रहे हो, है ना, मिनट हैंड कहां पे होगा? 12 पे। चाहे सुबह के 6:30 बज रहे हो, चाहे शाम के 6:30 बज रहे हो, मिनट हैंड कहां पे होगा? 6 की डायरेक्शन में, है ना। तो सुबह 6 बजे जो मिनट हैंड था वो 12 पे था,
शाम को 6:30 बजे मिनट हैंड किधर की तरफ होगा, 6:30 की तरफ, है ना, 6 की तरफ होगा। तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट तो वही हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ। तो 4.5 और 4.5 प्लस 4.5 वही चीज कहानी। टाइम कितना लगा, तो देखो सुबह से 6 से लेके शाम के 6 तक कितने घंटे, 12 घंटे, है ना, 12 घंटे और 30 मिनट एक्स्ट्रा, 6:30 है ना शाम के, 6:30, तो सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक 12 आवर्स और एक्स्ट्रा 30 मिनट, तो 12 आवर 30 मिनट। अब इस 12 आवर 30 मिनट को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो यहां पे देखो, तो पहले 12 आवर को हम कन्वर्ट करते हैं मिनट में, तो 12 एक मिनट, एक आवर में कितने मिनट, 60, तो 12 आवर मल्टीप्लाई कितना हो गया, 60, तो कितना आंसर आ गया, 720 मिनट। ये तो 12 आवर का, प्लस 30 मिनट एक्स्ट्रा भी तो है, तो 720 प्लस 30 कितना हो गया, 750 मिनट्स हो गए, है ना। 12 घंटे में कितने मिनट, 720 मिनट, है ना। 12 आवर्स मल्टीप्लाई 60, 720 मिनट्स, प्लस वो हाफ आवर भी तो है, तो हाफ आवर में कितने मिनट, 30 मिनट, तो 720 प्लस 30 750। अब 750 मिनट्स को कन्वर्ट कर दो किसमें, सेकेंड्स में, तो एक मिनट में कितने सेकेंड, 60, तो 750 मिनट्स में कितने सेकेंड, मल्टीप्लाई 60, तो आएगा ये आंसर 45,000 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, चेक कर लेना, तो इतने सेकेंड्स आए, तो इतने सेकेंड्स हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4.5 प्लस 4.5 कितना, 9 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय, क्या मैं इसको 45 लिख के इसको 10⁻³ कर दूं, है ना, 1000 ही तो है, 1000 की पावर कितना हो गया, 3। अब 9 से इसको डिवाइड किया, तो 9 5 जा 45, तो 1/5 है, 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 इंटू 10⁻³ हो गया ये, है ना। इसको एक मिनट, 0.2 इंटू 10⁻³ हो गया ये। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी 6 AM टू 6:30 PM, और 6 AM टू 6:30 AM का एवरेज वेलोसिटी 5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पॉज करें और नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखे पढ़े, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास दिया है 2 kg, मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड चेंज इन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल्स कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। तो एक पार्टिकल है जो मान लो ऐसे एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मान लो यहां से मोशन करना शुरू करता है, ठीक है, यहां उसका इनिशियल पॉइंट है, ये हो गया पार्टिकल, ये यहां जब ये मोशन करेगा तो इसके वेलोसिटी या स्पीड का डायरेक्शन, स्पीड का तो होता नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो हाफ कहां से यहां आ गया, ठीक है, ये पहुंचा, ये अब इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछा है, देखो, पहला चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, तो दो बातें हैं यहां पे, देखो, चेंज इन स्पीड, तो क्वेश्चन में ही क्या बोला है, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, मास का कोई रोल नहीं है, मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। जब क्वेश्चन में बोल दिया आपसे कि स्पीड कांस्टेंट है, गिवन है ये चीज,
तो स्पीड चेंज नहीं हो सकती, है ना। और स्पीड डायरेक्शन रिगार्डिंग चेंज नहीं होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड सेम रहेगी, स्पीड डज नॉट चेंज, चेंज आएगा ही नहीं। या तो फाइनल माइनस इनिशियल करके देख लो, इनिशियल भी 10 फाइनल भी 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0, है ना। चेंज इन स्पीड v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। कोई चेंज नहीं आया, क्वेश्चन में भी गिवन था और सॉल्व भी कर दिया। फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड दोनों सेम है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही क्या बोला जाता है, स्पीड। सेकंड क्या है देखें, अब फाइंड चेंज इन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। यहां वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन भी रखना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी ये रही -10 जे कैप, नीचे की तरफ है, -10 जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 जे कैप। तो -10 जे कैप माइनस 10 जे कैप कितना आ गया, -20 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना मैग्नीट्यूड चेंज है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, क्वेश्चन में भी बोला था और हमने सॉल्व भी कर दिया। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 20 मीटर पर सेकेंड का। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला है 0, दूसरा है 20, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो चले पॉज करें और नोट करें, डायग्राम जैसा बना हुआ है ऐसा बना के रखें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय दिस। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम 0 to 5 सेकेंड। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है 0 to 5 सेकेंड पे। तो चलिए पहले यही फाइंड करते हैं फर्स्ट। तो हमें t इनिशियल टाइम क्या दिया है 0 और t फाइनल टाइम क्या दिया है 5 सेकेंड। और क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल या फिर डेल्टा s बाय क्या लिख लो, डेल्टा t, यही होती है। और इसमें क्या लिखोगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। अब इनके वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। देखिए ये वैल्यूज तो है तुम्हारे सामने, बट इनके वैल्यूज हमें चाहिए। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या आएगा, फाइनल अपने पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये दी गई है 2.5 मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, यही चीज है। तो 2.5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, तो 2.5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ठीक है, यही होगा ना। 2.5 और टी स्क्वायर, टी कितना दिया होता, फाइनल टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड दिया है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, है ना। अब 25 से मल्टीप्लाई करो तो 62.5 आएगा, ये 62.5 मीटर हो गया। उसके बाद इनिशियल निकाले तो वही 2.5 मल्टीप्लाई टाइम का स्क्वायर, है ना। तो टाइम इनिशियल टाइम क्या दिया है 0, 0 का स्क्वायर 0, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। दोनों वैल्यूज आ गए, यहां पे पुट कर देते हैं हम। तो 62.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0, तो माइनस 0 करेंगे तो वही वैल्यूज आएंगे, और 0 वैल्यूज माइनस करने के बाद 5 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड। उसके बाद क्या निकालना है हमें, सेकेंड में चाहिए इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट स्पीड
तो इंस्टेंट स्पीड ds बाय क्या करोगे, dt। इंस्टेंट स्पीड का फॉर्मूला मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बाय dt और ये क्या लिखेंगे 2.5 t का क्या होगा स्क्वायर, है ना। अब 2.5 t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, कहां आ जाएगा बाहर। तो v इज इक्वल टू 2.5 को हमने कर दिया बाहर, d बाय dt और t स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, x की पावर n, तो nx पावर में n माइनस 1, तो x की जगह यहां पे क्या है t है और n की जगह यहां पे क्या है 2 है, तो 2.5 ये हो गया, ठीक है। 2.5 ये हो गया। उसके बाद यहां पे d बाय डी टी, तो d बाय डी टी अब नहीं लिखेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन होगा, तो x की पावर n, तो 2t 2 माइनस क्या हो गया 1, तो v 2.5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 5 और t की पावर 2 माइनस 1 1। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब हमें कितने टाइम पे वेलोसिटी पूछा था 5 पे, तो t की जगह क्या पुट कर देंगे 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या आ गई एवरेज स्पीड और ये आ गई इंस्टेंट स्पीड। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी 12.5 एंड 25 मीटर पर सेकेंड। चले पॉज करें और नोट करें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, ए स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन ए होटल एंड रेलवे स्टेशन इज 10 किलोमीटर। एक होटल और रेलवे स्टेशन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, बट सर्कुलर रूट इज फॉलोड बाय टैक्सी कवरिंग 23 किलोमीटर इन 28 मिनट। तो ऑटो रिक्शा वाले ज्यादा पैसा लेने के लिए क्या करते हैं, इधर उधर घुमा के लेके जाते हैं, तो वही चीज यहाँ पे टैक्सी वाला कर रहा है, वो घुमा घुमा के 23 किलोमीटर लेके जाता है और 28 मिनट लगाता है, तो उसके पैसे ज्यादा बनेंगे। तो हमें क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दोनों चीजें पूछी गई हैं। तो पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 23 किलोमीटर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना लगा है 28 मिनट का, ठीक है। किलोमीटर और मिनट में है, तो मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे ऑप्शन किलोमीटर पर आर में है, तो वही चीज है ना। आर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो मिनट को अगर कन्वर्ट करना तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 23 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 28 मिनट डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने 60, है ना, यहां पे 60 कर दिया। तो 60 से अगर डिवाइड करोगे तो यहां पे आर लिखना पड़ेगा, अब डिवाइड करो तो कितना आएगा 23 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 0.467, है ना, 0.46। एक बार डिवाइड करके चेक कर लेना, ये आ गया। अब इससे अगर डिवाइड करो इसको, तो डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑलमोस्ट 2349, है ना, 49.3 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर बनेगा। चेक कर लीजिएगा, मेरे को लगता है यही आंसर है ना। चलिए उसके बाद फाइंड करते हैं हम दूसरा, व्हाट इज एवरेज मैग्नीट्यूड, है ना। एवरेज वेलोसिटी का हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो रेलवे स्टेशन और होटल के बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट वाला पाथ कितना था 10 था, है ना, तो वही चीज
10 किलोमीटर हो गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, टाइम तो उतना ही लगा ना इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में, वही चीज 28 मिनट। तो वही 28 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, आर में, तो 60 से डिवाइड कर दोगे। 60 से जब डिवाइड करोगे तो 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 0.467 ही आएगा, है ना। और डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑलमोस्ट 21.4 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना, आंसर मुझे लगता है यही है। तो अपना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो पॉज करें बेटा, नोट करें, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है देखो इसमें, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द साइड AB, BC एंड CD of a square of side 25 meter with velocity 15 meter per second. It average velocity is. तो ध्यान से देखना है, एक पार्टिकल है जो A से कहां गया, B पे, कितने मीटर चला, 25 मीटर। B से C पे भी गया तो भी चला 25 मीटर, और C से D पे आया तो 25 मीटर चला। तो अब तुमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी वही चीज, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी का इनिशियल पॉइंट और ये बॉडी का फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो स्ट्रेट वाला रूट है यही टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो गया 25, है ना। टाइम नहीं दिया है क्वेश्चन में, टाइम नहीं दिया है, वेलोसिटी दी है या स्पीड दी है यहां पे, है ना। तो यहां पे टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 25 25 25, यही क्या ना। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो गया, 75, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तो 15 से डिवाइड कर दो। 15 से डिवाइड किया तो कितना आया, 15 5 जा 75, तो 5 को यहां लेके आओ, है ना, टाइम यही है। तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन था, पॉज करें, नोट करें, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, बॉल A इज रोल्ड इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ए बिगर बॉल B लाइन 20 मीटर अवे। मतलब एक बॉल A है जो स्ट्रेट रोड में रोल करते हुए जा रही है, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, टूवर्ड्स ए बिगर बॉल, मतलब किधर की तरफ, एक बड़ी बॉल रखी गई है उधर की तरफ, कितने डिस्टेंस बाद रखी गई है, 20 मीटर। तो चलिए डायग्राम बना लें। ये है मान लो स्ट्रेट रोड, ये है एक छोटा बॉल A और ये है एक बिगर बॉल B। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन बोला गया है वो कितना है, 20 मीटर। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये वाली जो बॉल है ये जा रही इधर, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। फिर आगे क्या बोलता है, आफ्टर कोलिजन विद बॉल B, बॉल A रिट्रेसेस द पाथ एंड रीचेस इट स्टार्टिंग पॉइंट विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉल यहां से गई, अब ये छोटी बॉल है वो बड़ी बॉल है, ये वाली बॉल यहां से यहां गई, टकराई, और टकराने के बाद क्या आई, रिटर्न आ रही है अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से। ये क्वेश्चन में बोल दिया। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल A ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 6 सेकेंड। 0 to 6 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो पहले पता करो कि कितना टाइम लग रहा है इसमें, है ना। तो चलो पहले जाने का टाइम पता करते हैं। तो जाने का टाइम
टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना जाने का? 20 डिवाइडेड बाय कितनी स्पीड से गए? 5 से। तो 5 से डिवाइड किया तो कितने सेकंड आया? 4 सेकंड, है ना। मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकंड। और टोटल कितने सेकंड दिए तुम्हें? 6 सेकंड। मतलब 2 सेकंड पीछे आने में और, है ना, 2 सेकंड और। तो 2 सेकंड में जरा डिस्टेंस देख लें और कितना कवर हुआ। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड इंटू में क्या होता है? टाइम। तो है ना, स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम। तो टाइम 2 सेकंड बचा था, क्योंकि 4 सेकंड तो जाने में लग गए, तो टाइम हो गया 2 सेकंड। और कितने स्पीड से वापस आ रहा है? 4 से। तो 2 4 जा कितना हो गया? 8 मीटर। मतलब 6 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? देखो, 20 मीटर आगे गया और 8 मीटर कहां आया? पीछे। भाई डिस्टेंस 20 मीटर, आगे जाने में 4 सेकंड लगे, 4 सेकंड में इसने 20 मीटर ही कवर किया, है ना। फिर तुमसे पूछा था 6 सेकंड में, टोटल 6 सेकंड में बताना है। तो 4 सेकंड तो जाने में लग गए, बचे कितने तुम्हारे पास? अब 2 सेकंड ही बचे। तो 2 सेकंड में ये बॉल टकरा के कितने मीटर वापस आ गई? 8 मीटर। तो 8 मीटर जब ये पीछे आ गई, तो मान लो यहां से यहां तक 8 मीटर है, तो 8 मीटर पीछे आ गई। 2 सेकंड में ये 8 मीटर पीछे आई। तो अब निकालना क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये बॉडी का इनिशियल पॉइंट था 0 सेकंड में, 4 सेकंड जाने में लगे और 2 सेकंड में यहीं पहुंच पाए, टोटल 6 सेकंड हो गया। 6 सेकंड बाद ये बॉडी का फाइनल पॉइंट है, ये बॉडी का फाइनल पॉइंट है। इतने ही टाइम का तुमसे पूछा गया है, फाइनल टाइम तुम्हें 6 सेकंड दे दिया, तो 4 सेकंड तो आगे जाने में, 2 सेकंड में यहां पहुंच गई। तो कितना पीछे? आगे कितना गई? 20, पीछे कितना आई? 8। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना बचा इनिशियल और फाइनल के बीच में? 20 माइनस 8, है ना। 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 6। तो कितना आया? 12 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कई लोगों ने 0 कर दिया क्योंकि गए और वापस आ गए, चेक ही नहीं किया कि कितना टाइम लगा था, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। 4 सेकंड तो जाने में लग गए और 2 सेकंड में 8 मीटर ही चला। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। चलो पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए प्रैक्टिस कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फिजिक्स में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? प्रीति रीचेस द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर्स वाज नॉट वर्किंग। जो मूविंग एस्केलेटर्स होते हैं ना रेलवे स्टेशन में आजकल लगे होते हैं, वो चलते रहते हैं। तो जब वो प्रीति रेलवे स्टेशन पहुंची तो वर्किंग में नहीं था, मतलब वो रेस्ट में था। सो शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो वो उसी रेस्ट वाले एस्केलेटर में ही चढ़ने लग गई और उसको टाइम लगा t1, है ना। फिर वो क्या लिखा है देखिए, ऑन द अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर। मतलब और बाकी के दिनों में जब वो आके सिर्फ सीढ़ियों में खड़ी हो जाती थी तो एस्केलेटर अपने आप लेके जाते थे। तो देन एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t1। तो जब वो एस्केलेटर में जाके खड़ी हो जाती थी और एस्केलेटर उसको ऊपर ले जाता है, तो एस्केलेटर उसको ऊपर तक पहुंचाने में टाइम कितना लेता है? t2। ठीक है, अब देखो, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर इज। मतलब पूछा क्या है? देखो, पहली कंडीशन क्वेश्चन में बोली कि जब वो रेलवे स्टेशन पहुंची तो जो मूविंग एस्केलेटर थे वो रुके हुए थे, तो वो खुद चढ़ के ऊपर गई, तो उसको टाइम लगा कितना टाइम लगा? t1, ये रहा। और जब वो और डेज में आया करती थी या फिर आगे आई किसी और दिन,
तो वो मूविंग एस्केलेटर चल रहे थे, तो वो खड़ी हो गई, तो एस्केलेटर खुद उसको ऊपर लेके गया। तो टाइम कितना लगा एस्केलेटर को ऊपर पहुंचाने में? t2। अब बोला गया है द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर इज। अब एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत जल्दी थी मान लो जाने में, तो जब गई वहां पे रेलवे स्टेशन, तो एस्केलेटर भी मूव कर रहा था और वो खुद चढ़ के ऊपर जाने लग गई, तो वो दोनों साथ में मोशन कर रहे हैं। तो दोनों में अब कितना टाइम लगा वो टाइम बताना है ऊपर पहुंचने में। ठीक है, तो चलिए कंडीशंस बना लेते हैं। पहली कंडीशन, तो ये स्टेयर्स हो गए, ये तो ऊपर जाने का डिस्टेंस ये है एल डिस्टेंस, है ना, एल डिस्टेंस मान लेते हैं ऊपर जाने का। बट यहां पे ये एस्केलेटर्स किस में है? रेस्ट में है, और ये है मान लो हमारी प्रीति। ठीक है, देख लेना, जो भी समझ लेना। ये खुद चढ़ के जाने लग गई ऐसे, तो कितनी वेलोसिटी से? मान लो v1 वेलोसिटी से, और इसको टाइम कितना लगा ऊपर पहुंचने में? t1। जब ये मूविंग एस्केलेटर किसमें थे? रेस्ट में थे। अब देखो दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि यही एल डिस्टेंस, बट अब ये क्या है, ये जो है प्रीति ये किस में है? रेस्ट में है, और ये आके खड़ी हो गई इसमें। तो अब मूविंग एस्केलेटर इसको ऊपर ले जाने में वही एल डिस्टेंस लेगा, बट अब ये मूव कर रहे हैं, तो मूविंग एस्केलेटर की वेलोसिटी मान लो v2, ये इसको लेके जा रहे हैं ना ऊपर, और टाइम इसको लगा कितना दिया है? t2। ये दो कंडीशन। पहली कंडीशन में ये एस्केलेटर से रेस्ट में है, तो प्रीति को ऊपर जाने में एल डिस्टेंस कवर करना पड़ा, यहां से यहां तक जाने में एल डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से गई? v1 से, और टाइम लगा t1। ठीक है, अगले दिन मान लो वो आई, तो ये मूविंग कर रहे थे, मोशन में थे, तो ये रेस्ट में ही जाके खड़ी हो गई, तो एस्केलेटर इसको ऊपर लेके चला गया विद वेलोसिटी v2, और टाइम कितना लगा? t2, और पहुंचाया तो वही ऊपर ना, एल डिस्टेंस। तीसरे दिन मान लो, एक किसी दिन मान लो, या तीसरे दिन ही मान लो, जब वो आई तो उसको और जल्दी थी ऑफिस जाने की, ऑफिस जाने के लिए मान लो लेट हो रही, तो ये है मान लो एस्केलेटर, वही एल डिस्टेंस ऊपर जाना है। अब ये भी मोशन कर रहा है, और जो प्रीति है वो भी मोशन कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी v1 है, उसको टाइम कितना लगता है? t1, और इसकी वेलोसिटी v2 है, इसको टाइम कितना लगता है ये डिस्टेंस कवर करने में? t2, है ना। इसको ये l डिस्टेंस कवर करने में v1 वेलोसिटी से कवर करती है, टाइम कितना लगता है? t1, और इस मूविंग एस्केलेटर को ये l डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए v2 स्पीड से लगती है, और टाइम कितना लगता है? t2। तो अब दोनों को कंबाइन पूछा गया कि कंबाइन कितना टाइम लगा, तो टाइम का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है। तो दोनों डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? l। स्पीड दोनों की क्या है? एक की v1 है और एक की क्या है? v2 है ना। अब v1 और v2 का वैल्यू निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। तो t इज इक्वल टू l अपॉन v1 किसकी स्पीड है? इसकी, प्रीति की। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? l, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो l हो गया डिस्टेंस, टाइम कितना लगा इसको ऊपर जाने में? t1 प्लस v2 किसकी स्पीड है? एस्केलेटर की। तो एस्केलेटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? l, बट इसको टाइम कितना लगता है? t2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा मैं क्या करूं, इन पोर्शंस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये। ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो यहां पे देखिए t इज इक्वल टू, आगे l यहां पे ऊपर वाला, यहां दोनों से क्या कॉमन आया? l कॉमन आया, तो 1/t1 प्लस 1 बाय कितना हो गया? ये t2 हो गया। ठीक है, ये टर्म्स हो गई। अब l से l क्या हो गया? कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब इन दोनों का नीचे एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आएगा? t1 और t2, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? t1 t2,
अब T1 से T1 को कैंसिल किया, सॉरी T1 इस टर्म को इससे डिवाइड किया, तो T1 से T1 कैंसिल, क्या बचा T2, T2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो T2 आया, प्लस T2 से इस टर्म को डिवाइड किया तो T2 से T2 कैंसिल, क्या बचा T1, T1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया T1। अब ये टर्म को कहां पहुंचा दे ऊपर, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया T1 T2 अपॉन T2 प्लस T1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखें जरा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये टाइम था दोनों का कंबाइंड टाइम, की कंबाइंड टाइम कितना लेते हैं दोनों ऊपर जाने में। तो ये नोट करें। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस इजी होते हैं, सॉल्विंग होते हैं, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप उसका डायग्राम बनाएं, कंडीशन को समझें, पेशेंस रखें, टाइम ले और फिर सॉल्व करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, ए बर्ड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाना है। ए बर्ड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट वेलोसिटी, तो नॉर्थ मान लो ये ऊपर है, ठीक है, नॉर्थ में कितनी वेलोसिटी से गई 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना, और कितना टाइम लगा 15 सेकेंड्स ये। फिर उसके बाद इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, मतलब जब वो टॉप पे पहुंची तो यहां पे 5 सेकेंड के लिए क्या किया उसने, रेस्ट किया, ठीक है, 5 सेकेंड के लिए रेस्ट हुआ। देन फ्लाइज ड्यू टू साउथ, नॉर्थ गई थी अब साउथ की तरफ वापस, मतलब नीचे आ रही, एट वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के लिए 10 सेकेंड के लिए ट्रेवल किया उसने। अब क्या पूछा है, फॉर द होल ट्रिप फाइंड द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज स्पीड पहले निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड बाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो पहले ऊपर गई तो डिस्टेंस तो दिया नहीं, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ऊपर जाने का डिस्टेंस यहां पे देखो S1, स्पीड 20 और टाइम कितना 15, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 15 टू 30 मतलब 300 मीटर ये ऊपर गई, फिर 5 सेकंड के लिए रेस्ट किया, फिर नीचे साउथ की तरफ वापस आने लगी। तो S2 डिस्टेंस देखिए कितना है 24, स्पीड इंटू टाइम, तो 240 मीटर ये साउथ की तरफ आई। तो ये हो गया डिस्टेंस, 300 मीटर ऊपर गई, 5 सेकंड रेस्ट किया, 240 मीटर साउथ की तरफ वापस आ गई। तो डिस्टेंस इज 300 प्लस 240 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, ऊपर गई 15 सेकंड, 5 सेकंड रेस्ट किया, तो 15 प्लस 5 ये भी ऐड करना है, रेस्ट कर रही है, टाइम लग रहा है ना उसे वापस इधर आने के लिए, तो रुक रही है वो। तो 15 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 540 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड में है ना, हाँ 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखें जरा, ऊपर गई है ना, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, तो ऊपर गई, ऊपर कितना गई नॉर्थ की तरफ 300 मीटर, तो 300 मीटर जे कैप, ठीक है, ऊपर गई, साउथ की तरफ नीचे आई मतलब नीचे आ रही है, तो माइनस 240 मीटर, ठीक है, जे कैप, नीचे की तरफ डायरेक्शन अपोजिट हो गया, माइनस हो गया, अपॉन, ठीक है, टोटल टाइम, टाइम तो उतना ही लगा ना उधर से जाने में और इधर से आने में, है ना, ऊपर गई और नीचे आई, तो देखो जरा टाइम तो वही लगा,
15 प्लस 5 प्लस 10, तो 300 मीटर माइनस 240 मीटर, 300 ऊपर गई, 240 नीचे आई, 300 ऊपर 240 नीचे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये दिख रहा है, कितना बचा है? 60 मीटर, है ना, 60 मीटर। और यहां पे जे कैप लिख लो, डिवाइडेड बाय कितना? 30 ना, 30, ठीक है, डिवाइड करो यहां पे, तो यहां पे क्या आएगा? अच्छा ये मीटर वीटर हटा दो अभी, चलो डिवाइड करो यहां पे, तो कितना आया वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड, जे कैप हो गया। और मैग्नीट्यूड पूछा था, तो मैग्नीट्यूड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास आंसर यहां पे मिल गए, एवरेज स्पीड इज 18 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए पॉज करिए, आप नोट करिए इसे, है ना, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।